फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपका था एग्जाम इसरो HDC 7 श्रीहरिकोटा का, यानी कि आज है 4 जून और 2022। आज सभी का एग्जाम हो गया है। तो मैं एनालिसिस आपको बताना चाहूँगा और आपसे भी ये जानना चाहूँगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस अच्छा था या कैसा था। ये आप सभी लोग ज़रूर बताएंगे, ठीक है, क्योंकि यही जानना रहता है। क्योंकि हमने काफ़ी सर्च किया है कि इसरो फायरमैन रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत कम रेयर केस में मिल रहे हैं वेबसाइट पर भी, और कोई जो है एक पूरी तरह से सेट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने एग्ज़ाम आज दे दिया है, तो प्लीज़ मुझे आप लोग कमेंट में करके बताना है कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न कैसा रहा और एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। हमने आपसे बात करनी है कि एग्ज़ाम, मेरा दोस्त था उसने एग्ज़ाम दिया है, उसका कहना है कि एग्ज़ाम तो बहुत ही अच्छा गया है। जिस हिसाब से देखा जाए तो हम आगे और भी बात करेंगे एग्ज़ाम के प्रश्न रिलेटेड। तो इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे बात करेंगे जो इसरो फायरमैन का आज एग्ज़ाम हुआ है। तो उसमें क्वेश्चन फ्रेंड्स आए थे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है, बायोलॉजी, और उसमें जीके भी थोड़ी सी 2-4-10 क्वेश्चन जीके के भी थे। लेकिन डाउट ये पहले था कि उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या उसमें रीजनिंग भी आएगी या जो अर्थमेटिक भी आएगी। तो ऐसा उसमें दोनों भी था। देखो, अर्थमेटिक भी थी और नॉन टेक और टेक दोनों तरह की मैथ उसमें थी। मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहूँगा। 2 क्वेश्चन ऐसे थे, मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा या फिर आप मैं बोल दूँ। ऐसा करके था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान 623 है, तो x प्लस 1/x का मान कितना होगा। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का मान 7 है, तो x प्लस 1/x का मान कितना होगा। 2 क्वेश्चन तो ये बिल्कुल ही बहुत इजी क्वेश्चन आए थे भाई। 3-3 नंबर के क्वेश्चन आए थे यार। दोस्तों, ये समझ लो कि 6 नंबर तो ऐसे ही फ्री पॉकेट के मिल गए। एक क्वेश्चन आया था कि 1 हेक्टेयर में कितने मीटर्स होते हैं। भाई तो बहुत इजी क्वेश्चन था। 10,000 मीटर, 1,000 मीटर, 100 मीटर, ये ऑप्शन थे, आपने जरूर उसमें टिक किया होगा, ठीक है ना। और उसमें नाइग्रा फॉल करके कुछ, उसमें ताजमहल और कोलामिया करके कुछ था उसमें, कि उसमें ताजमहल भी था, उसमें भिन्न था उसमें, हमको ये छाड़ना था, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसमें से जो विषम था वो आपने चुन भी लिया होगा। और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आयत से आए थे, जैसे एक आयत की जो उसमें क्षेत्रफल दिया हुआ था, भुजाएं दी हुई थी और उनके विकर्ण याद करने थे, अनुपात में दिया हुआ था। और त्रिभुज से क्वेश्चन आया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ था 64√3 और उसका विकर्ण कुछ पता करना था या कुछ पता नहीं, कुछ तरीके का था। तो बहुत इजी क्वेश्चन था उसमें फ्रेंड्स। तो उसने बताया कि वो इस तरह के क्वेश्चन आए थे, तो मैं आपसे जो है जाहिर साफ जो है यहाँ पे इसको जो है एक लेवल दे रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो फ्रेंड्स, मैथ की अगर बात करें तो मैथ के बहुत इजी क्वेश्चन आए थे। केमिस्ट्री पर अगर बात करें फ्रेंड्स, तो केमिस्ट्री में क्वेश्चन आए थे आपके गैस से, एलिमेंट से, ठीक है। पहला क्वेश्चन आया था कि बहुत इजी, अग्निशामक जो होता है यंत्र, उसमें कौन सी गैस प्रयोग करते हैं। कितना इजी क्वेश्चन था यार, CO2 गैस प्रयोग करते हैं। और दूसरा ऐसा, और इसमें फिजिक्स से क्वेश्चन आया था कि जो आपका जो 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 ये इंद्रधनुष बनता है, ऊपर आसमान पे जो इंद्रधनुष बनता है, वो कौन सा नियम, कौन सा गुण होता है उसमें। अब विक्षेपण होता है, परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, ये सारी चीज़ें उसमें आई थी। और एक क्वेश्चन आया था आपका, कपूर को खुले हवा में रख दें तो वो जो उसका जो वाष्प बन जाता है या कम पड़ जाता है या जो वाष्पित हो जाता है, तो ऐसा किस कारण होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था कि जो सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक किस नियम के थ्रू आता है, किस प्रकार आता है, विकिरण, संवहन, संचालन, ये सारे ऑप्शन उसमें थे। तो करेक्टली मुझे क्वेश्चंस का अच्छे से अंदाजा नहीं है कि कौन कौन से बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए थे। और मैं आपसे बताना चाहूँगा, एक क्वेश्चन आया था ट्रिग्नोमेट्री के, 2 क्वेश्चन आया था ट्रिग्नोमेट्री के वहाँ पर। और याद आ रहा है, जैसे जैसे मैं आके बोल रहा हूँ तो वैसे वैसे मुझे क्वेश्चन याद आ रहे हैं, ठीक है। जितना जितना उसने बोला हुआ था सारे क्वेश्चन मुझे याद आ भी रहे हैं। तो cos 45 प्लस sin 45 का मान उसने पूछा था, तो √2 हो जाएगा, क्योंकि 1/√2 प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 2/√2 और 2/√2 मल्टीप्लाई √2, बट बटे में √2 कट जाएगा, बचेगा सीधा √2, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आया था। और एक क्वेश्चन आया था cos 0x, cos x, cos 1 एंड cos 30x डैश 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 करके वहाँ पे जो है, और बहुत सारे उसमें जो है उसका वैल्यू पूछी हुई थी, ठीक है। और एक क्वेश्चन इस तरह से आए थे, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। और एक आया था पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। इतने इजी क्वेश्चन पूछे गए थे यार। एक बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों का एग्जाम गया होगा, मुझे उम्मीद है।
और जहाँ तक मैं याद करूँ कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे, मैं याद कर लूँ यार, जहाँ ताजा। अगर आपको कोई याद क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं और मैं उसको देखूंगा, और अगले ईयर जब भी वैकेंसीज आएंगी या कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं उनको रख दूंगा, ठीक है। अगली वीडियो में आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा बहुत सारे क्वेश्चंस। यार मैंने ना देखा था पेपर, उसने बोला कि बहुत इजी क्वेश्चन आए, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे, फ्रियान, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा था, वो जो बोरबरी के नियमानुसार, ठीक है, 2 8 18 2 7 करके इस तरह से वहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। फिजिक्स में भी P बराबर mv संवेग से क्वेश्चन आए हुए थे, न्यूमेरिकल भी थे वहाँ पर, और केमिस्ट्री जो हमने आपसे बता ही दिया, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का भी मैंने बता दिया। जीके के क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन वहाँ पे रखे हुए थे जीके के फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ नहीं था। और मुझे मैंने कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं की, मैंने कोई लेटर नहीं लिखा है, जो मैं आपको बताऊँ, जो मुझे याद आ रहा है दिमाग में वही मैं आपके सामने बता रहा हूँ। मैं लिख के स्क्रिप्ट लिखूँ, लेटर तैयार करूँ, तब वीडियो में आपको बताऊँ, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। जो मुझे समझ में आता है और जो मुझे अच्छा लगता है वही हम आपके सामने जो है रख देते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप कैसा उसको ले रहे हो, पॉजिटिव ले रहे हो या पॉजिटिव विद पॉजिटिव टोटल पॉजिटिव ले रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप सब सुख से शांति से हैप्पी रहें ऑलवेज हमेशा, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन भी हो जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी कैसे लगेगी यार, मैंने आपको सारे क्वेश्चन भी नहीं बता पाए भाई, ऑनलाइन एग्जाम था, इतने सारे क्वेश्चन कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। फिलहाल मैंने इतना कवर किया है, और जो भी क्वेश्चन मुझे रह गए, बहुत सारे रह गए मुझे मालूम है, तो मुझे कमेंट में करके बता देना कितना ईजी क्वेश्चन था, कैसा पैटर्न था, मुझे जरूर बताना फ्रेंड्स, आपसे मैं जरूर जानना चाहूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं भाई, और छोटी सी वीडियो है बस, कोई नहीं, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे आपसे बहुत उम्मीद है कि आप मुझे कमेंट करोगे कि ये क्वेश्चन सर रह गया था, तो मैं जो है इसको देखूंगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी भाई, और सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।